हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेस में। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, विश्व का भूगोल। हम भूगोल के अंतर्गत आप लोगों से चर्चा करेंगे विश्व के भूगोल से। आज हम विश्व के भूगोल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पूरे भूगोल को हम अच्छे से इंट करेंगे। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर परीक्षा में इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे वो आप स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप कोई वनडे के एग्ज़ाम दे रहे हों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से हम प्रारंभ करेंगे। विश्व के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। विश्व के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हमें ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो जब ब्रह्मांड के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद भौतिक भूगोल जब हम लोग पढ़ेंगे, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पहले हम भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे उसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला वायुमंडल, दूसरा स्थल मंडल और तीसरा जल मंडल। ये हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड की। बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या ब्रह्मांड है, तो इसकी चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं। अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अपनी थ्योरी दी हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो थ्योरी हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपका आता है साम्यावस्था का सिद्धांत, फिर आपका आता है दोलन का सिद्धांत, तीसरा आपका आता है महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे आप बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहला आपका साम्यावस्था का सिद्धांत। हम लोग चर्चा करेंगे साम्यावस्था के सिद्धांत की। साम्यावस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन हरमन बोडी, थॉमस गोल्ड, फ्रेड हॉयल, इन तीनों भूगोलवेत्ताओं ने मिलकर किया था। इन तीनों भूगोलवेत्ताओं के अनुसार ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, अर्थात ये जो हमारा यूनिवर्स है ये लगातार फैल रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। इन्होंने बताया ब्रह्मांड का ना तो आदि है ना ही अंत है, अर्थात ब्रह्मांड का कहाँ से प्रारंभ हुआ और ब्रह्मांड कहाँ पे जाके अंत हो जाएगा, ये किसी ने आज तक नहीं जान पाया है। तीसरा इन्होंने बताया ब्रह्मांड का सतत निर्माण हो रहा है, अर्थात ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया अनवरत रूप से चल रही है। ब्रह्मांड का निर्माण लगातार हो रहा है। अब इस सिद्धांत को इसलिए भी सही कहा जा सकता है कुछ हद तक कि जो हमारी आकाश गंगाओं की दूरी है वो लगातार बढ़ रही है, अर्थात हमारी जो आकाश गंगाएं हैं वो लगातार दूर दूर हो रही हैं। इसलिए ये सिद्धांत कहीं न कहीं सही भी हो सकता है। दूसरा आपका आता है दोलन का सिद्धांत। दूसरा आप लोगों का आता है दोलन का सिद्धांत। दोलन के सिद्धांत का प्रतिपादन 1941 में एलन संडे जी ने किया था। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन 1941 में एलन संडे जी ने किया था। यह जो सिद्धांत है यह साम्यावस्था के सिद्धांत और महाविस्फोट का सिद्धांत, इन दोनों का संशोधित रूप है। जो एलन संडे जी ने है इसमें साम्यावस्था के सिद्धांत की भी बातों का समावेश किया है और बिग बैंग थ्योरी की बातों का भी समावेश किया है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण व विनाश की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती है, अर्थात ब्रह्मांड का
निर्माण लगातार हो रहा है और निश्चित तौर पर इसका विनाश भी होगा। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड में नवीनतम विस्फोट हुआ है वह आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कितना वर्ष पूर्व हुआ था? आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड का विस्तार अनवरत रूप से जारी है और ब्रह्मांड लगातार बन रहा है, लगातार फैल रहा है। और इसी सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया आने वाले 290 करोड़ वर्षों तक और जारी रहेगी। अर्थात एलन सैंडविच जी ने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में नवीनतम विस्फोट 120 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था और तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया लगातार जारी है, जो आगे आने वाले 290 करोड़ वर्षों तक और जारी रहेगी। ये बात हो गई दोलन सिद्धांत की। अब आपका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आता है महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। जॉर्ज लेमेंटियर या जॉर्ज लेमेंटर भी आप लोगों को लिखा मिलेगा। तो जॉर्ज लेमेंटर जी एक बेल्जियम के पादरी थे। इन्होंने 1960 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया कि आज से 13.5 से 15 अरब वर्ष पहले, 13.5 या 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड के एक आग का गोला था। इनके अनुसार ब्रह्मांड क्या था? 15 अरब वर्ष पहले आग का गोला था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ब्रह्मांड आग का गोला था। ये आप लोग आग का गोला देख सकते हैं, जिसका तापमान अनंत था, अर्थात हीट बहुत ज़्यादा था। यह गोला, जब कोई चीज़ आग का गोला होगी टेम्परेचर तो हाई होगा ही, तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई था, अर्थात अनंत था। इसका आयतन सूक्ष्म था। सभी कण जो थे या सभी पदार्थ थे इसी में समाहित थे, इसलिए इसका जो आयतन था वो क्या था? बहुत सूक्ष्म था। इसका जो घनत्व था वह भी अनंत था। इसका घनत्व था अनंत, इसका घनत्व अनंत था। अब एक सिचुएशन क्रिएट हुई इसके बाद, ये आग का गोला जब इसका टेम्परेचर बढ़ता रहा तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि इसमें एक विस्फोट हो गया। इसमें क्या हुआ? विस्फोट हो गया और इसमें जो कुछ पदार्थ थे वो चारों तरफ फैल गए, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में फैल गए चारों तरफ। अब इनसे अनेक पदार्थ बने, उन्हीं से आगे धरती का निर्माण हुआ, ग्रह बने, सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, सभी पदार्थ बने। तो यहीं से हम आगे कल प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना।